नौ क्वेश्चन है ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का, चैप्टर 7 है आपका। क्वेश्चन ये आया है मई 17 में, 6 नंबर का मार्क्स है ये, 6 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वसेना एंड कंपनी इज अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31/3/25 the following particular are made available to you in respect of its trading business for which books of account are maintained. सीक्रेट कमीशन 50,000 पेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है। 12 लाख पेड एज कमीशन टू पार्टनर सन एट 0.5% of the sale value without deduction of tax at source. Partner has 25% share in firm. Loss in the above business after considering the above item debited to P&L account are 80 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन 19 लाख रुपए का है। इन एडिशन द फर्म हैज़ वेयर हाउस बिजनेस कवर्ड अंडर 35 AD, ठीक है। इन एडिशन फर्म हैज़ वेयर हाउस बिजनेस कवर्ड बाय सेक्शन 35 AD। लॉस सफर्ड देयर इन 55 लाख। द फर्म हैज़ फिल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 29/11/2025। इसकी ड्यू डेट क्या होती है फर्म की डेट में, जिस डेट में जो है आपका होता है उसका है आपका 30/9/25 इसकी ड्यू डेट है। तो ये आफ्टर ड्यू डेट फाइल हुई है, ठीक है। स्पेसिफाई द आइटम विथ क्वांटम विच आर एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, ठीक। Will your answer be different if the firm has filed its return of income on 29/12/2025? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि आफ्टर ड्यू डेट ही फाइल हो रही है। ये 29/11 है, ये 29/12 कह रहे हैं। इसका ड्यू डेट जो है 29/9 है, ठीक है। तो ये आपका 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए फाइल। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपका है 2025 तक फाइल हो जाना चाहिए। चलिए समरी ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। एसएससी इज अ पार्टनरशिप फर्म अकाउंटिंग ईयर फॉर द ईयर एंड ऑन 31/3/2025 रेलिवेंट फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26, ठीक है। ये ख़त्म हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, तो इसका असेसमेंट ईयर जो है ये आपका जो है उसके नेक्स्ट होगा। ट्रेडिंग बिजनेस बुक्स आर प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। सीक्रेट कमीशन 50,000 पेड टू गवर्नमेंट ऑफिशियल इज टू बी डेबिटेड। कमीशन 12 लाख पेड टू पार्टनर सन्स विदाउट डिडक्टिंग TDS। कंसर्न पार्टनर होल्ड 25% शेयर। जो उस पार्टनर के लड़के को दिया गया उसका लड़का जो है उसके जो पार्टनर है 25% शेयर होल्ड करता है इन फर्म। After debiting all the expense result of trading business so as below। बिजनेस लॉस 80 लाख रुपए का है। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन इन्होंने जो कि 19 लाख रुपए का है। चूँकि ये आफ्टर ड्यू डेट फाइल किया है तो इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसका जो है ड्यू डेट 30 सितंबर 2025, 30/9/2025 था। फाइल किया है 31/11/2025 को, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फर्म आल्सो कैरी स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। वेयर हाउस, ये भी आपका जो है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अमाउंट 55 लाख। रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड 29/11 मतलब ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट कब थी? 30/9/2025, 30 सितंबर 2025 पार्टनरशिप के केस में आफ्टर ड्यू डेट। क्वेश्चन रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ which losses are eligible for carry forward, quantum of each loss eligible for carried forward. Further ask whether eligibility change if
रिटर्न इस फील्ड 29/12, तो ड्यू डेट इसकी 30 सितंबर है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कंपटीशन ऑफ बिजनेस लॉस, कंपटीशन ऑफ बिजनेस लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज पर सेक्शन 72 सब सेक्शन 1। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना हो गया? 80 लाख का लॉस है आपका। आपका लॉस जो है बिजनेस लॉस 80 लाख। उसके अलावा अब हम ऐड कर देंगे सीक्रेट कमीशन, चूँकि इन्होंने पे किया है, ऐड करेंगे सीक्रेट कमीशन। कितना दिया है? 50,000। ये ऐड होगा, ऐड होगा मतलब इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आपका सीक्रेट सर्विस पेड। ये जो है आपका ऐड हो जाएगा, ये अलाउड नहीं है आपका सीक्रेट सर्विस पेड, तो ये आपका अलाउड नहीं है। खर्चे के रूप में इन्होंने डिडक्ट किया था कमीशन पेड, खर्चे के रूप में 50,000 गवर्नमेंट को, तो ये अलाउ नहीं है, तो ये आपका खर्चा डिसअलाउड होगा। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा। आपका लॉस 80 लाख रुपए का था, तो इसमें से घट जाएगा। अब आते हैं 12 लाख पेड एज ए कमीशन टू पार्टनर सन्स एट 0.5 ऑफ सेल वैल्यू विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो यहाँ पर जो है इन्होंने TDS नहीं डिडक्ट किया, तो 30% हम ऐड कर देंगे। ये अगर आपका नॉन रेसिडेंस का केस होता, नॉन रेसिडेंस का केस होता, तो उस केस में 30% की जगह हम 100% डिसअलाउड करते हैं, डिसअलाउड। परंतु रेसिडेंस के केस में केवल 30% ही खर्चों का डिसअलाउड होता है। जो खर्चा है, मान लीजिए 12 लाख रुपए है, तो उसका 30% डिसअलाउड हो जाएगा। और ये नॉन रेसिडेंस है, फॉरेन है, कोई फॉरेनर है, तो उसका 100% जो खर्चा हम डिसअलाउड कर देंगे, क्योंकि उस पर TDS नहीं कटा है। जैसे किसी तरह का जो आपने रॉयल्टी दिया है, या आपने फ़ीस वगैरह टेक्निकल दी है, या आपने इंटरेस्ट पेड किया है, तो ये सारे 100% डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसेक्शन आपका 40 ए सबसेक्शन A और I आ जाता है, जो ये परमिट करता है कि आप इसका 100% जो है TDS आप जो है अगर पे नहीं करते हैं, 30% की जगह 100% आप काट लेंगे। अगर रेसिडेंस का केस होगा, तो रेसिडेंस के केस में जो है आपका 30% ही जो है आपका अलाउ होगा, और उसके बाद जो है नहीं होगा। मतलब इसमें आपका सेक्शन 40A IA लग जाएगा, जिसमें ये 30% डिसअलाउ कर देगा रेसिडेंस के केस में। और यदि यही अगर जो फॉरेनर है या नॉन रेसिडेंट है, तो उस केस में 100% खर्चे हम डिसअलाउड करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दे रखा है, इन्होंने 12 लाख रुपए पे किया कमीशन, ठीक है, जो कि घटा दिया है, लेकिन 0.5 जो है इस पर TDS नहीं डिडक्ट किया है। तो इस पर जब TDS नहीं डिडक्ट किया है, तो हम 12 लाख रुपया जो खर्चा हुआ है इस पर देखिए 30% कमीशन पेड टू पार्टनर सन डिसअलाउड हो जाएगा। कितना है? 12 लाख का 30% 3,60,000 ऐड कर देंगे। 12 लाख खर्चा
उन्होंने घटा दिया था यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इसमें से 3,60,000 रुपये डिसअलाउड करेंगे तो मतलब ऐड कर देंगे। अब टोटल यहाँ पे चूँकि इसके अलावा क्या है, लॉस ऑफ एबव बिजनेस आफ्टर कंसिडरिंग द आइटम डेबिटेड एंड प्रॉफिट ऑन लॉस, 80 लाख का जो है इन्होंने दिखाया था जो है लॉस, ये दिखा दिया ऊपर। और अनअब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन अगर आपका जो है विद इन ड्यू डेट अगर फाइल नहीं होती तो भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिशिएशन। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 19 लाख रुपीज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो इन्होंने वेयर हाउस बिजनेस कवर्ड सेक्शन 35 AD है, 55 लाख का सफ़र लॉस किया है, ये डिसअलाउड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट के बाहर इन्होंने फाइलिंग की है। कब फाइल किया है इन्होंने? असेसमेंट ईयर का जो फर्म हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम 29/11/2025, 29/11/2025 को इन्होंने फाइल किया, तो इसका भी डिडक्शन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते आप लॉस। और यहाँ पर भी जो ये आपका आया है इसमें से 80 लाख रुपए में से 80 लाख रुपए में से 50,000 ये घटाएंगे और उसके बाद 3,60,000 ये घटाएंगे, 75,90,000 ये भी लॉस आपका जो है ये भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा बिजनेस लॉस। क्यों? क्योंकि आपने जो है बिजनेस लॉस जो है नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड, नॉट टू बी कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि ये आफ्टर ड्यू डेट इन्होंने फाइल किया है। कब किया है? 29/11/2025 को इन्होंने रिटर्न फाइल किया है। ठीक है, तो स्पेसिफाई द आइटम विच आर एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ फर्म हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम 29/12? नहीं, क्योंकि इसकी ड्यू डेट जो है वो आपकी 30/9/2025 थी सितंबर में, तो 30 सितंबर के बाद जो भी फाइल होगी वो डिसअलाउड हो जाएगी, मतलब उसकी कोई भी डिडक्शन आपका कैरी फॉरवर्ड का नहीं मिलेगा। बिजनेस लॉस का किसी तरह का जो है आपका लॉस सफ़र हुआ है, बिजनेस लॉस है, अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन के केस में आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ है, इसमें अलाउ है 19 लाख रुपए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर तक। तो यहाँ तक हो गया। आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन का। पार्टनरशिप फर्म टर्नओवर एक्सीड 1 CR hence liable to pay tax under 44 AB 44 AB। अब जो है देख लेते हैं। Therefore the due date of filing return is 29/9/2025. The firm has filed its return 29/11/25 which is after due date। ठीक है, hence the return belated return under section 139 subsection 4 and not return of loss under section 139 and not a return of loss under section 139(3). Accordingly, losses which require filing of return within due date cannot be carried forward। ये आपका important है। वर्किंग computation of business liability to be carry forward as per section 72(1). लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 80 लाख है, सीक्रेट कमीशन 50,000 है, नॉट अलाउड एज सेक्शन 37 सिंस इट इज़ एक्सपेंडिचर फॉर अफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, 30% कमीशन पेड टू पार्टनर्सन विदाउट टेरिटोरिया डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए सबसेक्शन IA। 30% ऑफ 12 लाख 3,60,000 डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब ये खर्चा ऐड जो घटाए तो उसमें ऐड कर देंगे। अब बिजनेस लॉस टू बी कंप्यूटर एज पर इनकम टैक्स एक्ट 75,90,000। कैरी फॉरवर्ड एलिजिबिलिटी बिजनेस लॉस 75,90,000। नॉट एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एज रिटर्न फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। सेक्शन 72(1) रीड विद सेक्शन 139(3) लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस वेयर हाउस 55 लाख नॉट एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। सेक्शन 73A सबसेक्शन 2 रीड विद 139 सबसेक्शन 3 अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन ओनली एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड सिंस नो कंडीशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न विद इन ड्यू डेट मेंशन
आंसर विल रिमेन द सेम इवन इफ द फर्म हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑन 29/12, 29/11 पहले बता रहे थे, अब जो 29/12 मतलब 1 महीने बाद, सिंस द बोथ डेट फॉल बियॉन्ड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 29 थी, रिटर्न फाइल किया गया 29/11, 29/12। बिलेटेड बिजनेस लॉस 75,90,000, बिजनेस लॉस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड ड्यू टू लेट फाइलिंग की वजह से, मतलब आपका 30/9 की जगह इन्होंने 29/11 को फाइल की है, तो ये जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस अंडर सेक्शन 35 AD 55 लाख कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड। अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन 19 लाख कैन बी कैरी फॉरवर्ड विदाउट टाइम लिमिट। फाइलिंग डेट चेंज डज नॉट अफेक्ट आंसर, मतलब ये जो 29/12 कर दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, 29/11 की जगह 29/12 कर दिया है, तो दोनों केस में ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।